वेलकम बैक दोस्तों। और आज की इस क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल के बारे में साथियों। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए डेसिमल, और जिसका आप नाम समझ रहे हो ये डेसिमल है, और जिसका मुख्य रूप से आप लोगों को कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल हो, और डेसिमल टॉपिक के अंतर्गत एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में इसका मेन रूल रहता है। साथ में स्टेट एग्जाम कोई भी देख सकते हैं आप, आरएलबी रेलवे वाला, चाहे आपके पास ग्रुप डी हो और चाहे अपने पास एनटीपीसी वाला हो। इसके अलावा आप लोगों को स्टेट वाले एग्जाम, स्टेट एग्जाम में देखने को मिलता है, स्टेट एग्जाम में भी इसका रूल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए, डेसिमल को अच्छे से कवर करके चलना है अपन लोगों को, और मैं स्लो लेवल से ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। बेसिक एकदम क्लियर नहीं होगा जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आप पहले से दशमलव के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। दशमलव क्या रहता है, एक इस प्रकार का पॉइंट रहता है जब वो है दो अंकों के बीच में लग रहा है, जैसे कि 3.5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए आप, जो कोई संख्या थी 35 और उसका 10वां हिस्सा, 35 का कौन सा 10वां हिस्सा, तो आप इसे दशमलव कह सकते हो, दशमलव हिस्सा। तो आप डेसिमल समझ सकते हैं साथियों। तो डेसिमल आप लोगों को किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो आप डेसिमल के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ लीजिए, टर्मिनेट, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा और आप लोग बारीकी के साथ चलिए। और मैं जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं और लास्ट तक एकदम स्मूथली पढ़ाऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, नो ट्रिक, कुछ भी नहीं। और जहां पर ट्रिक की मुझे लगेगा कि आप लोगों को ट्रिक बतानी है, तो आप लोग ट्रिक का यूज करवाऊंगा आप लोगों को। मगर आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है कि आप ट्रिक कितनी भी याद कर लो, एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है, सब ट्रिक धरी रह जाती हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। यानी कि ये क्या है सर, तो मैं ये भी बताता हूँ शांत दशमलव क्या होता है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या शांत हो जाए, यानी कि दशमलव के बाद एक दो ही अंक है, तो आप लोग समझ लें शांत दशमलव है। जैसे कि 1.5, क्या इसके बाद कोई संख्या है? नहीं है सर, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। साथ में अपन से बोले 2.5354, ये भी टर्मिनेट डेसिमल है। तो आप लोग समझ चुके हो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। साथ में इस प्रकार के आप लोगों को कई प्रकार के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। 7.695, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी कि ना तो इसकी रिपीटिंग हो रही है और ये दशमलव एक अंक के बाद फिक्स हो चुका है, तो आप इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ सकते हैं साथियों। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको अच्छे से समझ में आया। तो आप लोग, शांत दशमलव का मतलब होता है दशमलव के बाद अक्षरों की ना तो पुनरावृत्ति हो रही है ना रिपीटिंग हो रही है, और एक के बाद वो शांत हो गए, मतलब उसके बाद ना तो कोई संख्या आएगी, शांत डेसिमल है। तो शांत दशमलव हो चुका है आप लोगों को। तो आप, अब दूसरी बात आती है आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी कि इसके बाद शांत तो होना ही नहीं है उसको। जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूं अशांत दशमलव, जैसे कि 2.3333, ये कभी शांत नहीं हो सकता है, अनंत तक चल रहा है, आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इतनी बार हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको 2.3 लिखा और इस पर बार लगा दिया। तो आप लोग समझ लें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि आपने पास होता है, तो आप लोग जैसे कि 5.692692 ऐसा बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है साथियों। साथ में आप लोग समझ लेते हैं, तो आप लोग पाई का मान कितना होता है भाई, पाई का मान होता है 3.14। इसके बाद संख्याएं आती जाएंगी और ये अनंत तक चलेंगी भाई। आप लोग पाई के मान को भी समझ लीजिए, तो ये अनंत तक चल रहा है, तो आप इसे कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले अपन लोगों ने स्टार्ट किया टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं, तो अब आगे की ओर अपन चलते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसे भी समझ लीजिए।
और किसी भी संख्या में आप टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास 5.2 है, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है आपको। टर्मिनेट करना है इस 2 को या 5 से टर्मिनेट करना है। तो आपने 2 का भाग दिया, भाग देने की प्रोसेस वही है, 5 2 से भाग दे रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। तो अब अपने पास 1 बच रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया भाई, तो 2.2 के बाद अपन ने प्लस लिखा और ये 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो अपन लोगों ने इसको 2.5 लिख दिया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है साथियों, तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लीजिए। साथ में इसके अलावा मैं आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो डिफरेंस करना सीख लीजिए साथियों। साथ में आप लोगों को जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहता है उसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, तो आप 2 भाग उसके समझ लीजिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका एक और भाग होता है, तो आप लोग इसके एक और पार्ट के बारे में जान सकते हो, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसका हिंदी में नाम है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। ओके, और साथ में इसको बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि दूसरा भाग इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान ना दीजिए, स्पेलिंग अभी मैं नया नया हूं, तो इस तरह से आप लोगों को स्पेलिंग में समस्या आ सकती है और अक्षरों में भी समस्या आ सकती है। जैसे ही मेरी क्लासें बढ़ती जाएंगी तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं स्वाभाविक रूप से आप लोगों से कह रहा हूं। तो डेसिमल आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को कैसे पहचानना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में टर्मिनेट है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे कि 2.5, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने बोला सर 2.5 के बाद ये दशमलव लग चुका है, इसके बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगा ये कैसा है, टर्मिनेट डेसिमल है, टर्मिनेट। आप लोग इन डिफरेंस करना सीखिए। तो ऐसे कि मैंने लिखा 1.3333, तो आप लोग इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो वही नहीं है सर, नॉन टर्मिनेट है और अनंत तक चल रहा है, तो आप लोग इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, 1.3333। तो आप लोग इसे इक्वल करके 1.3 पे बार लिख सकते हैं, ये अनंत तक की प्रोसेस है, तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब मैं और समझाता हूं और आप लोगों को बारीकी के साथ। तो अब आप लोगों ने बोला ये हो गया है। अब एक और संख्या आई अपने पास 7.695, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट है सर। 5 के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेट डेसिमल तो इसके अंतर्गत आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। साथ में एक और चीज है, आप लोगों के पास मैंने लिखा 2.691691691, तो ऐसे चलते जा रहा है अनंत तक। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं सर, ये नॉन टर्मिनेट है, इसमें से कोई संख्या अंत नहीं हो रहा है, उसका शांति नहीं हो रही है भाई, और रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या, 691 तो अनंत तक चल रही है। तो आप लोग इसे बार के रूप में कैसे लिखोगे, 2.69, रिपीट कौन सा हो रहा है, 691, तो इस पे आप लोग बार लगा दिया है, तो आप लोग समझ लीजिए साथियों। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, और एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर रहा हूँ, जितनी मेरे अंदर काबिलियत है पढ़ाने की, और मैं कोशिश करते जाऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं बारीकी के साथ आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 0 लेवल से पढ़ना है आप लोगों को, और तसल्ली के साथ पढ़ना है।